Hello, this is Chemistry and you are watching in Chemistry classes. In this video, you are going to learn how to translate into English. अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आपका बेसिक ग्रामर सही है, अगर आप टेंस जानते हैं, एक्टिव पैसिव जानते हैं, मॉडल वर्ब्स जानते हैं, इसके बावजूद भी अगर बेसिक सेंटेंस को भी अंग्रेजी में ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कुछ ऐसे वर्ड्स जो आपको समझ में नहीं आता है। रूल्स तो पता है कि किस टेंस का है, इसे हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे पता है, लेकिन वर्ड कुछ ऐसे आ जाते हैं जिसे याद रखना ज़रूरी है और याद ही करना पड़ेगा, समझना नहीं। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर देखते हैं कि ऐसे वैसे, अब क्या है? अब तो इसके जो वर्ड्स होते हैं याद ही करना पड़ेगा, कोई रूल्स तो याद नहीं करना है बल्कि वर्ड समझना है। आप देखेंगे कि दिन पर दिन, और दूसरी बात ये है कि मान लीजिए हम बोलते हैं दिन पर दिन, जैसे वह दिन पर दिन खराब हो रहा है, किसी व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं कि वह दिन पर दिन खराब हो रहा है, इसका मतलब क्या है? दिन पर दिन के बारे में हम क्या कहना चाह रहे हैं? इसका मतलब है कि प्रतिदिन, डे बाई डे वह उसमें कुछ न कुछ खराबी आ रही है, वह बेकार होते जा रहा है। या फिर हम देखेंगे कि जहाँ कहीं भी बिल्कुल सामान्य वर्ड है, जहाँ कहीं भी के लिए, लेकिन जब आप शुरुआत दौर में होते हैं, जब आप इनिशियल स्टेज में होते हैं, तो यही चीज़ हार्ड होता है। जहाँ कहीं भी कैसे होगा? उसके बाद देखेंगे जहाँ तहाँ, किताबें जहाँ तहाँ पड़ी हुई है मुश्किल है थोड़ा सा, जैसे तैसे, किसी भी तरीके से। या फिर देखेंगे देर सबेर कोई न कोई चाहिए। उसके बाद देखेंगे किस हद तक, बस ये ही चीज़ सेंटेंस में आ जाता है तो इसे ट्रांसलेट करना मुश्किल हो जाता है। फिर कुछ न कुछ, किसी न किसी रूप में, हम बोलते हैं कि ईश्वर किसी न किसी रूप में हमारे साथ हैं। उसके बाद देखेंगे किसी न किसी समय। अगर सेंटेंस बनाने में जब ट्रांसलेशन करते हैं तो इन सब जब वर्ड्स आ जाएं तो स्वाभाविक है कि दिक्कत तो होगा। बस इसी दिक्कत को दूर करना है इस ट्रांसलेशन के वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी करेंगे, तो ज़रूरी है कि मेरे साथ बने रहिए। देखिए, सबसे पहला सेंटेंस है कि तुम ऐसे वैसे मत करो। इसका मतलब क्या है? अगर देखें कि ऐसे वैसे, तो सोचना पड़ जाएगा कि ऐसे वैसे का अंग्रेजी क्या होगा, इंग्लिश वर्ड क्या होगा। लेकिन सच पूछिए तो बिल्कुल आसान है। जब भी इंग्लिश बोलते हो या लिखते हो तो उसके सेंस को ज़रूर समझिए कि आखिर जो स्पीकर है कहना क्या चाहता है। तो तुम ऐसे वैसे मत करो का मतलब क्या है? जब लिखेंगे तो बिल्कुल आसान तरीके से आप समझ जाएंगे। जैसे पहले तो देखेंगे कि इम्पेरेटिव सेंटेंस है, हम वर्ब से स्टार्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे? डोंट डू, बिल्कुल सिंपल तरीके से डोंट डू। और अगर आप इंग्लिश स्पोकन जानते हैं या सीख रहे हैं तो इन सब चीज़ों को ध्यान से देखें। डोंट डू लाइक दिस का मतलब क्या है? डोंट डू लाइक दिस का मतलब है कि अरे भाई इस तरीके से मत करो, जैसे तुम कर रहे हो ना बिहेवियर, ऐसा मत करो। तो तुम ऐसे वैसे मत करो का मतलब है कि डोंट डू लाइक दिस, मतलब जैसे कर रहे हो ना, जैसे तुम बैठे हुए हो, जैसे तुम बोल रहे हो, जैसे तुम कर रहे हो ना, ये बेकार है, ऐसा मत करो। तो डोंट डू लाइक दिस कितना आसान है। अगर इस सेंटेंस को देखें तो लगेगा कितना हार्ड है, लेकिन यहाँ बिल्कुल आसान है। अगर इंग्लिश में से ट्रांसलेट करते हैं तो कितना आसान हो जाता है। अब इस सेंटेंस को देखते हैं कि वह दिन पर दिन खराब हो रहा है। इसका मतलब क्या है? कोई व्यक्ति है, डिटेरियोरेशन ऑफ क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, किसी के क्वालिटी में हरास की बात कर रहे हैं, किसी के क्वालिटी में पतन की बात कर रहे हैं, गिरावट की बात कर रहे हैं। तो क्या बनेगा इसका? जैसे वह दिन पर दिन खराब हो रहा है, टेंस तो पहचान रहे हैं कि क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे ही इज गेटिंग वर्स, ही इज गेटिंग वर्स। और दिन पर दिन का मतलब है क्या? दिनों दिन। तो हम लिखेंगे डे बाय डे, डे बाय डे। और ये बिल्कुल आसान है। तो दिन पर दिन या दिनों दिन, इसके लिए हम क्या याद रखेंगे? तो हम याद रखेंगे डे बाय डे। ही इज गेटिंग वर्स डे बाय डे, वह दिनों दिन या वह दिन पर दिन खराब हो रहा है। अब इसे देख लीजिए, जैसे वह जहाँ कहीं भी रहता है मैं उसे खोज लूँगा, वह जहाँ कहीं भी रहता है मैं उसे खोज लूँगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि मैं उसे खोज लूँगा। तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे आई विल सर्च हिम,
आई विल सर्च हिम, मैं उसे खोज लूँगा, आई विल सर्च हिम, आई विल लुक फॉर हिम, आई विल सर्च हिम, मैं उसे खोज लूँगा। और वह जहाँ कहीं भी रहता है, तो हम क्या करेंगे, जहाँ कहीं के लिए wherever, wherever का मतलब जहाँ कहीं भी, he lives, वह जहाँ कहीं भी रहता है मैं उसे खोज लूँगा। कितना आसान है, क्या करेंगे, मैं उसे खोज लूँगा, आई विल सर्च हिम, आई विल सर्च हिम wherever he lives, वह जहाँ कहीं भी रहता है। तो जहाँ कहीं भी के लिए हम क्या करेंगे, wherever बोलेंगे। इस सेंटेंस को देखेंगे, किताबें जहाँ तहाँ पड़ी है। जहाँ तहाँ अगर देखा जाए तो थोड़ा सा लगता है कि इसका इंग्लिश वर्ड क्या होगा। अगर इसे ट्रांसलेट करना है आपको तो आप ज़रूर सोचेंगे, या फिर बोलना ही है तो सोचेंगे कि जहाँ तहाँ को इंग्लिश में क्या बोलेंगे। थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आती है कि जहाँ तहाँ को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लेकिन हम इसे समझेंगे कि किताबें जहाँ तहाँ पड़ी है का मतलब है कि यहाँ वहाँ पड़ी हुई है, तो ये बिल्कुल आसान हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, हैं, किताबें जहाँ तहाँ पड़ी हुई है, तो चलिए हम लिखते हैं द books are or lying, the books are lying here and there, here and there, the books are lying here and there, किताबें यहाँ वहाँ यत्र तत्र पड़ी हुई है। बिल्कुल आसान है। अब इस सेंटेंस को देखते हैं, जैसे मैं जैसे तैसे समय पर पहुँच गया का मतलब है कि आपको बहुत परेशानी हुई, किसी खास जगह पर पहुंचने में आपको बहुत परेशानी हुई, ट्रेन नहीं मिली, गाड़ी नहीं मिली, या फिर रास्ते में किसी प्रकार की रुकावट आ गई, लेकिन इसके बावजूद भी आप समय पर पहुंच गए, तो आप बोलते हैं कि मैं जैसे तैसे समय पर पहुंच गया। तो जैसे तैसे जब भी बोलना हो तो आप somehow का प्रयोग कर दीजिए। आप बोलिए somehow, somehow मतलब किसी भी तरीके से, जैसे तैसे। और I reached on time, जैसे तैसे मैं समय पर पहुंच गया। somehow I reached on time, टेंस को समझना जरूरी है। जैसे मैं पहुंच गया तो ज़रूरी है हम समझेंगे कि सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, तो ये बिल्कुल आसान हो जाता है कि हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू का यूज़ करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि जैसे तैसे, और इसके लिए हमें याद रहना चाहिए, हम बोलेंगे somehow I managed to escape, जैसे तैसे मैं बच गया। somehow I managed to speak 2 words, जैसे तैसे मैं 2 शब्द बोल पाया। और ऐसे बोलेंगे। अगर आपको कहना हो जैसे देर सवेर तुम्हें सफलता ज़रूर मिलेगी, देर सवेर तुम्हें सफलता ज़रूर मिलेगी, तो देर सवेर का क्या होगा। मान लीजिए सवेर अगर इंग्लिश जो भी इनिशियल स्टेज में है तो बोलेगा देर का क्या, डिले, सवेर का तो चलो भाई अर्ली या मॉर्निंग, रॉन्ग हो जाएगा। तो देर सवेर का हम क्या बोलेंगे, क्या यूज़ करेंगे, तो देर सवेर तुम्हें सफलता ज़रूर मिलेगी। चलो हम लिखते हैं कि तुम्हें सफलता ज़रूर मिलेगी, तो पहले लिखेंगे यू विल सर्टेनली, यू विल सर्टेनली का मतलब बहुत जोर देकर बोल रहे हैं कि तुम्हें देर सवेर सफलता ज़रूर मिलेगी। हम चाहें तो विल का प्रयोग करके काम चला सकते हैं, या फिर विल की जगह पर शेल करते हैं तो स्वाभाविक है कि एम्फेसाइज हो जाता है सेंटेंस। लेकिन सर्टेनली करते हैं तो थोड़ा मज़ा आता है, बोलने में भी मज़ा आता है, लिखने में भी मज़ा आता है। तो हम बोलेंगे यू विल सर्टेनली, और क्या होगा, गेट सक्सेस, यू विल सर्टेनली गेट सक्सेस। और देर सवेर का हम लिखेंगे सूनर और लेटर, सूनर और लेटर का मतलब है कि तुम्हें देर सवेर सफलता ज़रूर मिलेगी, तुम्हें कभी न कभी सफलता ज़रूर मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, यू विल सर्टेनली गेट सक्सेस सूनर और लेटर। या फिर दूसरे शब्दों में अगर मान लीजिए कि हम सूनर और लेटर का यूज नहीं करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, यू विल सर्टेनली गेट सक्सेस, और क्या बोलेंगे, और जल्दी बोलिए, सम टाइम और द अदर का मतलब है कि कभी ना कभी। चलिए इस सेंटेंस को देखते हैं कि कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला का मतलब क्या है कि रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है किसी की। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे आई वांट समवन, और डायरेक्ट हम चाहें तो समवन से काम चला सकते हैं। आई वांट समवन टू लव,
आई वॉन्ट समवन टू लव हम बोल सकते हैं और इतना से काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहें तो कोई ना कोई क्लियर करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, समवन और द अदर भी लिख सकते हैं। लेकिन जहाँ स्पोकन की बात है, शॉर्ट में बोलने की बात है, तो हम बोलेंगे कि आई वॉन्ट समवन टू लव, आई नीड समवन टू लव। लेकिन हम अगर पूरा क्लियर करना चाहते हैं कि कोई ना कोई, तो आई वॉन्ट समवन और द अदर टू लव बोलेंगे। और इस सेंटेंस को देखेंगे, जैसे तुम इसे किस हद तक चाहते हो, किस हद तक, किस सीमा तक। तो हम क्या करेंगे, किस हद तक के लिए हम क्या याद करेंगे, हम लिखेंगे टू व्हाट एक्सटेंट, टू व्हाट एक्सटेंट, टू व्हाट एक्सटेंट को याद कर लेंगे। तो किस हद तक के लिए, टू व्हाट एक्सटेंट, और फिर डू यू लव, और हम चाहें तो हर या हिम लिखेंगे, हर या हिम। टू व्हाट एक्सटेंट यू लव हर, टू व्हाट एक्सटेंट यू लव हिम, ऐसे बोल सकते हैं। और नेक्स्ट सेंटेंस को देखेंगे, जैसे तुम्हें कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा, तुम्हें कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, बोलिए। कुछ ना कुछ यानी कि कंपल्सन है, तो हम विल हैव टू का यूज करेंगे। हम लिखेंगे यू विल हैव टू, यू विल हैव टू स्पीक, यू विल हैव टू स्पीक। और कुछ ना कुछ के लिए समथिंग और द अदर का यूज करेंगे, यू विल हैव टू स्पीक, यू विल हैव टू स्पीक। यू विल हैव टू स्पीक का मतलब किसी काम को करना पड़ेगा। यू विल हैव टू गो, यू विल हैव टू सिट, यू विल हैव टू स्टे। तो यू विल हैव टू स्पीक समथिंग, समथिंग और द अदर। और इसी को आपको याद रखना है कि कुछ ना कुछ का क्या होगा, समथिंग और द अदर। यू विल हैव टू स्पीक समथिंग और द अदर। देखिए ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ईश्वर किसी न किसी रूप में हमारे साथ हैं, तो किसी न किसी रूप में अगर ये देखा जाए तो वास्तविक में कुछ अलग वर्ड है, हार्ड है थोड़ा सा, तो देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे गॉड इज विद अस, गॉड इज विद अस, गॉड हम लोग के साथ में है, लेकिन किसी न किसी रूप में। तो हम क्या करेंगे, इन सम फॉर्म, इन सम फॉर्म और द अदर। इसका मतलब है कि किसी न किसी रूप में, तो गॉड इज विद अस इन सम फॉर्म इन और द अदर, गॉड इज विद अस इन सम फॉर्म और द अदर का मतलब है कि ईश्वर किसी न किसी रूप में हम लोगों के साथ हैं। चलिए अब इस सेंटेंस को देखते हैं। जैसे वह किसी न किसी समय चला ही आएगा। हम मान लीजिए कि कोई गायब हो गया है, कोई लापता हो गया है, या फिर ऐसा भी होता है कि भाई आज किसी के आने का समय है, तो हम लोग बोलते हैं कि वह किसी न किसी समय चला ही आएगा। अगर ऐसा बोलना है तो हम किसी न किसी समय के लिए क्या करेंगे, क्या कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, फ्रेज यूज़ करेंगे, देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ही विल अराइव, ही विल अराइव, ही विल अराइव, वह चला आएगा किसी न किसी समय। तो चलिए एक बात याद रखेंगे, सूनर और लेटर, सूनर और लेटर, ही विल अराइव सूनर और लेटर, वह किसी न किसी समय चला ही आएगा। लेकिन सूनर और लेटर का यूज नहीं करना है, तो ही विल अराइव सम डे और द अदर या सम टाइम और द अदर लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं सम टाइम और द अदर भी लिख सकते हैं, और द अदर, या फिर और कुछ भी लिखना है तो हम लिख सकते हैं सम डे, वह किसी न किसी दिन चला ही आएगा। मान लीजिए कोई खो गया है या भाग गया, चला गया, तो हम लोग बात करते हैं कि चलो भाई वो किसी न किसी दिन तो चला ही आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे सम डे, किसी न किसी समय तो सम टाइम, किसी न किसी दिन तो सम डे और द अदर, यानी कि किसी न किसी दिन चला ही आएगा। छोटी छोटी चेंजेज है उसे करेंगे और आप बेहतर सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। चलिए अगर समझ में आ गया है तो चलिए आपसे क्वेश्चन करते हैं। जैसे वह यदा कदा ही झूठ बोलता है, किसी के बारे में बात कर रहे हैं कि वह यदा कदा ही झूठ बोलता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ही है कि कभी कभार, ये सूनर और लेटर जैसे मैंने कई बार यूज़ किया है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं कि वह यदा कदा ही झूठ बोलता है या वो कभी कभी झूठ बोलता है। तो इससे आप इंग्लिश में
कैसे ट्रांसलेट करेंगे, देखते हैं कि आपका आंसर कितना सही होता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, इस वीडियो को शेयर करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।